किसान साथियों, गेहूं से आप बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हो तो भाई आपको ना एक तो सही समय पे सिंचाई करनी होती है, जो अपन पहली सिंचाई करते हैं। दूसरी भाई, जब आप पहली सिंचाई करो उसके अंदर आपको सही खाद डालना है। अगर आप बढ़िया खाद डालोगे कि भाई जो पहली सिंचाई होती है भाई पूरी फसल ना उसके ऊपर ही निर्भर करती है। अगर आप पहली सिंचाई के अंदर बढ़िया खाद डालोगे ना तो आपको भाई तगड़ा उत्पादन देखने को मिलेगा। और जैसे बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को, तो भाई ऐसी कुछ शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। किसान साथियों, इस वीडियो में हम A to Z जानकारी बताएंगे आपको पहली सिंचाई किस टाइम पे करनी है, पहली सिंचाई के अंदर कौन कौन से खाद डालने जिससे अपना भाई उत्पादन तगड़ा देखने को मिले। तो किसान साथियों, वीडियो पूरी देखना। मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। अगर किसी किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, सभी किसान भाइयों के पास शेयर कर दो। पहले हम बात कर लेते भाई अपन को सिंचाई किस टाइम पे करनी चाहिए। तो भाई जब आपके खेत में ना, जब जैसे अपने जो जमीन है उसमें अगर हल्की सी नमी है ना तो आप 1-2 दिन लेट करो। अब की बार ना जो अपने तापमान है इसमें भाई थोड़ा गर्म तापमान है, तो इसकी वजह से अपने जब जमीन में जब कति नमी खत्म हो जाए ना तो उस टाइम पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ ना भाई, आपको जब आपकी बिजाई के 25 से 30 दिन की जब आपकी फसल हो जाए ना उसके बीच में आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। आप सबसे बढ़िया आप 28 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तब आप सिंचाई करो। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये अपने गेहूं का पौधा है, ये अपना भाई दाना होगा है जिसको हम अपने जो बीज होता है वो पड़ा था अपने जमीन में। अब यहाँ से अपने निकलने चालू है जो ये रूट होते हैं इनको बोलते हैं सेमिनल रूट। और जो भाई एक आता है क्राउन रूट वो यहाँ से शुरू होता है, जो ये आपको ये दिख रहा है ना, देखो ये यहाँ से शुरू होता है क्राउन रूट। ये आता है आपकी भाई 18-20 दिन की जब आपकी फसल हो जाएगी ना तब यहाँ से क्राउन रूट शुरू हो जाएंगे। क्राउन रूट आने के बाद आपकी सबसे मेन होती है पहली सिंचाई। पहली सिंचाई में अगर आप बढ़िया खाद डालोगे तो क्राउन रूट ज़्यादा निकलेंगे। क्राउन रूट ज़्यादा निकलेंगे तो जो ये कल्ले है ना, जो ये कल्ले की मात्रा यहाँ से ज़्यादा देखने को मिलेगी। और भाई ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो फिर ज़्यादा बाली आएगी, ज़्यादा बाली आएगी तो उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको पहली सिंचाई में ना भाई ये खाद डालो जो मैं बताने वाला हूँ। इन खादों को डाल दोगे ना तो आपको भाई तगड़ा उत्पादन देखने को मिलेगा। जो कल्ले की जो वृद्धि होगी ना भाई तगड़ी होगी, भरपूर मात्रा में आपका खेत भर जाएगा कल्लों से। तो किसान साथियों, अगर जैसे कई किसान भाइयों ने बुआई से पहले बेसल डोज में जैसे DAP फास्फोरस हमारी जमीन को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन यूरिया नहीं डाला, DAP यूरिया पोटास इनकी बहुत किल्लत थी, अगर नहीं डाला किसी किसान भाई ने तो आपको भाई अब डालना है सिंचाई से पहले। आपको लेना है भाई 30 से 35 किलो आपको DAP लेना है, 1 एकड़ में बता रहा हूँ मैं। या फिर NPK 12-32-16 ले लेना, 1 बैग लेना 1 एकड़ में। या फिर आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हो 1 बैग, या फिर 60 kg इनको ले लेना है। इनको लेने के बाद अगर कई किसान भाई जैसे बोलते हैं कि भाई हमने तो पहले ये सब चीज़ डाल दी थी लेकिन आपको पोटास नहीं डाली पहले अपने बेसल डोज में बुआई से पहले, तो आपको पोटास लेनी है भाई 20 से 30 किलो पर एकड़ की बता रहा हूँ। इन सभी को मिला के अपने सिंचाई करने से पहले डाल दो, फिर ऊपर सिंचाई कर दो। अगर किसी किसान भाई ने भाई ये सारे खाद पहले ही डाल दिए आपको बुआई से पहले बेसल डोज में, तो पहली सिंचाई पर कौन कौन से खाद डालने में आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले लेना है 1 बैग यूरिया। आपकी फसल को ना भाई नाइट्रोजन की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसमें क्या है, जब आप नाइट्रोजन डालोगे ना तो आपके भाई कल्ले की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी, अपने ज़्यादा जड़ ग्रोथ होगी, जो छारू ग्रोथ होते हैं ज़्यादा देखने को मिलेगी, ग्रोथ एकदम बढ़ने लग जाएगी, हरा भरा पौधा रहेगा। तो आपको भाई 1 बैग लेना यूरिया। उसके बाद आपको लेना है जिंक। भाई अगर आप 21% वाला ले रहे हो ना उसको लेना है आपको 10 किलो। अगर आप भाई 33% वाला ले रहे हो उसको लेना है आपको 7 किलो। भाई जिंक की ना हमारी फसल को ना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे जो हमारे गेहूं का पौधा होता है ये क्या है, इसमें एक बीमारी सी लग जाती है, जैसे जो पीली पड़ने लग जाती है और सूखने लग जाती है। क्यों पीली पड़ने के बाद सूखने लग जाएगी। अगर आप जिंक डालते हो ना अपने खेत में तो भाई आपको ना ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कई किसान भाई बोलते हैं कि भाई हमारे खेत में तो जिंक की कमी है ही नहीं, हम क्यों डालें जिंक। भाई मैं बता दूं, हमारे भारत में ना 90 से 95% जितने भी खेत है ना, जितने भी किसान भाइयों खेत, इनमें भाई जिंक की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो आपको भाई अपनी ज़मीन में ना जिंक डालना ही डालना चाहिए, क्योंकि भाई ये भी एक अपना उत्पादन लेने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जिंक लेने के बाद आपको लेनी भाई 90% वाली पाउडर शेप में जो अपने सल्फर आती है ना उसको लेना है। भाई सल्फर की एक बात बता देता हूँ आपको। अब कई किसान भाई क्या सोचते हैं, भाई हम तो यूरिया डाल दिया बस छुट्टी। भाई सल्फर ना अगर आप अपनी फसल में डालते हो तो एक तो जो अपना कोहरा पड़ता है ना, जैसे ठंड आती है उससे बची रहेगी।
दूसरी सबसे मेन सल्फर भाई एक तरह का ना फंगीसाइड में भी काम करती है। अगर कुछ भी फंगस आ रहा है ना तो उसमें भी भाई उसकी भी बहुत ज़्यादा रोकथाम करती है। तो आपको सल्फर डालनी चाहिए। 3 किलो आप डाल दो सल्फर 90% वाली, जो कि पाउडर शेप में आती है। एक आती बेंटोनाइट सल्फर जो कि दानेदार में, उसको नहीं लेना है, वो डलती है भाई बुआई के समय। आपको 90% वाली 3 किलो पर एकड़ की बता रहा हूँ पाउडर वाली लेके आनी है। सल्फर लेने के बाद भाई एक चीज बता देता हूँ, मैं एक चीज बतानी भूल गया। जो जिंक होती है जिंक, उनको भाई खाद के साथ मिला के नहीं डालना है। जिंक को अगर आप जैसे पहली सिंचाई में डालो तो भाई पहले खाद डाल दो, फिर उसके बाद डालनी चाहिए। अगर आप पहली सिंचाई में नहीं डालते मत डालो, कोई दिक्कत नहीं। आप जब दूसरी सिंचाई कर रहे हो ना तो उसमें आप जिंक डाल दो। आपको भाई उनके यूरिया इनके साथ मिला के नहीं डालना है। क्यों? उसका क्या रिजल्ट कम दिखता है, आप अलग से डालो जिंक को। अब एक सबसे मेन चीज पे बात कर लेते हैं। अगर आपकी फसल में जैसे अपनी फसल में ज्यादा इंसेक्टिसाइड लग रहे हैं, दीमक की ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, अगर किसी किसान भाई की जैसे जमीन में व्हाइट ग्रब हो या फिर नीमाटोड जैसी कोई भी बीमारी आ रही हो, तो आपको भाई एक चीज डालनी है। तो इनके साथ आपको मिला के डालना है कॉन्फिडोर। ये क्या है भाई, इंसेक्टिसाइड में काम करता है। अगर आपकी जड़ों में जैसे नीमाटोड जैसी समस्या है, दीमक की बहुत ज्यादा समस्या है, पेड़ खत्म हो रहे हैं, अपने गेहूं का पौधा खत्म हो रहा है, ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, आप इनको डाल दो। तो किसान साथियों, जितनी भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर आप अपने गेहूं की फसल में इनको उपयोग में लेते हो ना, तो भाई आपको ना तगड़ा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसान साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सभी किसान भाइयों के पास शेयर करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी नई जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल। धन्यवाद।